ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवद ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 6 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण बता रहे थे कि जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और जो परा प्रकृति है, ये दोनों ही क्या हैं, संयोग का ही कारण है। और क्या कहा उन्होंने कि मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ और इसका प्रलय करने वाला, इसका विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। अब इस श्लोक में 7 में क्या बताया, उन्होंने कहा हे धनंजय। धनंजय कौन है? अर्जुन। हे अर्जुन, उन्होंने कहा मेरे सिवाय इस संसार का न तो कोई दूसरा कारण है और न ही दूसरा कोई कार्य। मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला कारण भी हूँ और मैं ही कार्य हूँ। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे देखिए, सूत के अंदर मणियाँ पिरोई जाती हैं, सूत के अंदर मणियाँ पिरोई जाती हैं और वो क्या बन जाता है? माला बन जाती है। तो कह रहे हैं ये जो सारा संसार है ये मुझ में ही ओतप्रोत है, ये मुझ में ही ओतप्रोत है। कि उन्होंने कहा सूत के सिवाय उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही जैसे तेज और तेजस्वी, ये सब के सब क्या है? कारण भी और कार्य भी। किसके? एक भगवान के ही हैं। तेज भी और तेजस्वी भी, ये सब के सब एक भगवान ही हैं। ब्रह्मांड अलग अलग हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जीव हैं। इन सब जीवों को उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान। कि देखिए, जैसे एक बीज क्या करता है? जो लौकिक बीज है वो वृक्ष को उत्पन्न करके अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन जो ये अनंत सृष्टियां हैं इनको उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा है, भगवान है, वह भगवान रूपी जो बीज है ना, वह ज्यों का त्यों रहता है, पेड़ की तरह। जैसे जिस बीज ने पेड़ को उत्पन्न किया वो बीज खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान रूपी जो बीज है वो ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 7। मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत का मतलब होता मुझसे परे। परतरम, परतर होता श्रेष्ठ। मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अन्यत किंचिद, अन्यत दूसरा, किंचिद कोई, दूसरा कोई या अन्य कुछ भी मेरे से श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात मैं है क्या हूँ? सत्य हूँ। धनंजय, हे अर्जुन, हे धन के विजेता, मई मुझ में, कह रहे मई मुझ में सर्वमिदम, यह सारा संसार, चाहे वो जड़ है चेतन है, ये सारा संसार प्रोतम, मुझ में ही समाया हुआ है, मुझ में ही ओतप्रोत है। फिर इदम यह, इदम यह, प्रोतम, प्रोतम का मतलब होता है गूथा हुआ, प्रोतम का मतलब गूथा हुआ, सूत्रे धागे में, मणिगणा, मणियों के मोती, मणियों के दाने। कह रहे जिस प्रकार से मणियों के दाने एक सूत्र में ही गुथे हुए होते हैं, इसी प्रकार से ये जो सारा संसार है ये मुझ में ही ओतप्रोत है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सच नहीं है, कोई सत्य नहीं है। कैसे? कि जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उस प्रकार से ये सारा संसार मुझ पर ही आश्रित है। कहते हैं कि ये जो विवाद है ना, एक सामान्य विवाद कि भाई परम सत्य साकार है या निराकार है, कहते हैं ये सामान्य विवाद तो चलता रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? सत्य हैं और इसकी पुष्टि तो कदम कदम पे होती है। इसलिए इस श्लोक में विशेष रूप से यही बताया गया है कि जो परम सत्य है वो परम पुरुष है,
और परम पुरुष कौन है? भगवान। भगवान ही परम पुरुष है, भगवान ही परम सत्य है, जो समस्त कारणों का क्या है? कारण है। समस्त कारणों का कारण है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड के जो आदि जीव है ना, आदि जीव ब्रह्मा, आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों और निम्न प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। किसको? जो आदि जीव ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा के परे कह रहे, इस ब्रह्मा के परे भी एक इंद्रियातीत ब्रह्म है। जो ब्रह्मा है जिसने हमें उत्पन्न किया है, कह रहे उस ब्रह्मा के परे, उन इंद्रियों के परे, ब्रह्मा के परे एक इंद्रियों के परे भी ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। किसका? ब्रह्म का, जो इंद्रियातीत है। इंद्रियों के परे जो ब्रह्म है ना, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। जो समस्त भौतिक कल्मश होते हैं, जिस कितने भी विकारों, उन सब विकारों से वह रहित होता है। जो व्यक्ति उस ब्रह्म को जान लेता है, वो व्यक्ति इस सारे संसार को जान लेता है, और वह व्यक्ति सांसारिक जो दुख है ना, उनको नहीं भोगता है, क्योंकि उसने जो इंद्रियातीत ब्रह्म है, जो इंद्रियों से परे है, उस ब्रह्म को जान लिया है। तो वह इन सांसारिक दुखों को नहीं भोगता, इनसे वो आसक्त नहीं होता, इनसे वो विरक्त रहता है। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि उस परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, वही श्रेष्ठ है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, और किसके समान है? उस मूक वृक्ष, जो वृक्ष बोल नहीं पाता, उस मूक वृक्ष के समान स्थित है। और वह दिव्य इस आकाश को, जो ये संसार है सारा, इसको वो क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वो भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। अंत में इस श्लोक से क्या निष्कर्ष निकला? कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी परा और अपरा, दो प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की, जो अपनी परा और अपरा शक्तियों से इस पूरे संसार में व्याप्त हैं, या अपनी इन परा और अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। ये आज हमने श्लोक संख्या 7 का श्रवण किया। धन्यवाद दर्शकों।